Preview. Hi guys, welcome to my channel New Basic Learning and today I'm going to start the Act 3 Scene 5. बहुत डिमांड थी Act 3 Scene 5 की because ये काफ़ी टाइम से नहीं अपलोड किया था मैंने. I'm so sorry for that. So let's start Act 3 Scene 5 in Merchant of Venice. Act 3 Scene 5. Okay, so today we are going to understand about the Act 3 Scene 5. Okay, so let's start. It is going in Belmont in a garden. So here the conversation is going between the Lancelot and Jessica. Lancelot: yes, truly, for look you, the sins of the father are to be laid upon the children. Therefore I promise you, I fear you, I was always plain with you, and so now I speak my agitation of the matter. Therefore be a good of cheer, for truly I think you are damned. So Lancelot क्या कह रहा है? Before explaining, I want to tell you that अगर आप Merchant of Venice पढ़ रहे हो और आप पैराफ्रेज अगर आप छोड़ रहे हो, पैराफ्रेज अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको इसकी लैंग्वेज में पढ़ने में डिफिकल्टी होगी. पैराफ्रेज आपको इसलिए दिया गया है इस साइट पर ताकि आप इसकी लैंग्वेज आसानी से आप इसमें पढ़ सको. तो अगर आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हो तो आप एक बार पैराफ्रेज जरूर पढ़ा करो, जिससे कि आपको ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो लैंग्वेज है ये पहले यूज होती थी शेक्सपियर के टाइम पर, तो उन्होंने जो लैंग्वेज उस टाइम पे यूज होती थी तो उन्होंने वही लिखी है. तो आपको ये समझ नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आ भी सकता, थोड़ा बहुत नहीं भी आ सकता, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं वो उनके टाइम पे लिखे हुए हैं. तो आप पैराफ्रेज जरूर पढ़ना, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाए. तो ये कह रहा है लॉन्सलॉट कि देखो, जो बाप कर्म करता है उसी का असर बच्चों पर पड़ता है. तो एक तरह से वो आपको ये क्लियर करना चाह रहा है कि जो जेसिका है वो किसकी बेटी थी? शाइलॉक की. तो शाइलॉक कितना बुरा इंसान था और उसने इतना वो करा है लोगों के साथ. उसने वो मतलब एक तरह से वो क्या करता था, जो उसका इंटरेस्ट चार्ज करता था. तो इंटरेस्ट चार्ज करता था तो मतलब लोगों को क्या होता था? लॉस होता था. तो वो कह रहा है कि लोगों को लॉस होता था और उन पर रहम नहीं करता था. तो जहां तक मुझे लगता है वो बहुत बुरा इंसान था और उसका जो असर है वो तुम पे जरूर पड़ेगा. तो तुम्हें उसके लिए हेवन नहीं, हेल जाना पड़ेगा. तुम्हें कहीं ना कहीं हेल जाना पड़ेगा. किसकी वजह से? तुम्हारे बाप की वजह से, क्योंकि उसने बहुत दिल दुखाया है लोगों का. तो जेसिका कह रही है, आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैड मेड मी अ क्रिश्चियन. वो कह रही है, देखो मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे क्रिश्चियन बना लेगा तो मैं बच जाऊंगी, मैं हेल नहीं जाऊंगी. क्योंकि जो उसका हस्बैंड है वो कौन है? लॉरेंजो. तो लॉरेंजो कौन है? क्रिश्चियन. और जेसिका कौन है? ज्यू. तो शाइलॉक भी ज्यू था, तो शाइलॉक की बेटी ज्यू है जेसिका. तो जेसिका क्या कह रही है कि जो मेरा हस्बैंड है वो क्रिश्चियन है, तो वो मुझे अपने साथ शादी करके मुझे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेगा. नाउ लॉन्सलॉट: ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही, वी वर क्रिश्चियंस एनॉ बिफोर एनी एज मैन एज कुड वेल लिव. One by another, this making of Christian will raise the price of folks. If we grow all to be pork eaters, we shall not shortly have a rasher on the coals for money. वो कह रहा है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा. तुम जो सोच रही हो कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके तुम बच जाओगी, तो ऐसा तो होगा नहीं. तुम जब क्रिश्चियन बन जाओगी तो तुम्हें क्रिश्चियन जब बन जाओगी, हम लोग क्या खाते हैं? पोर्क खाते हैं. क्रिश्चियंस पोर्क खाते हैं. तो जब तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओगी तो तुम्हें भी पोर्क खाना पड़ेगा. और पोर्क के जो ईटर्स है, पोर्क ईटर्स जो है वो बढ़ जाएंगे और पोर्क का प्राइस जो है वो भी जाहिर सी बात है बढ़ रहेगा. तो इस वजह से तुम एक तरह से ये भी पोर्क ईटर्स खाने वालों को बढ़ा रही हो और पोर्क का प्राइस भी बढ़ जाएगा तुम्हारी वजह से. तो तुम ये मत सोचना कि तुम उससे शादी करके बच जाओगी. और तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जेसिका: आई टेल माई हस्बैंड लॉन्सलॉट व्हाट यू से हियर ही कम्स. वो कह रही है कि देखो, अभी मेरा हस्बैंड आएगा, मैं तुझसे बताती हूँ तुम क्या कह रहे हो मेरे बारे में. देखो वो आ गया. एंटर लॉरेंजो. अब यहाँ पे लॉरेंजो की एंट्री हो चुकी है. लॉरेंजो: आई शैल ग्रो जेलस ऑफ योर शॉर्टली लॉन्सलॉट इफ यू दस गेट माई वाइफ इनटू कॉर्नर्स. वो कह रहा है कि देखो, अगर तुम लॉन्सलॉट मेरी वाइफ को कॉर्नर्स में ले जाके बात करोगे तो फिर मुझे तुमसे जेलस हो जाएगी. जेलस फील करूंगा मैं तुमसे, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा हेट करूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी वाइफ को कॉर्नर्स में ले जाके बात कर रहे हो. जेसिका: Nay, you need not to fear us, Lorenzo. Lancelot and I are out.
वो कह रही है तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है लॉरेंजो, वैसे भी मेरी और लॉन्सलॉट की पट नहीं रही है, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बनती नहीं है. He tells me flatly that there is no mercy for me in heaven because I am a Jew's daughter, and he says you are no good member of the Commonwealth for in converting Jews to Christians. You raise the price of pork. वो कह रहे हैं कि ये कह रहा है लॉन्सलॉट कह रहा है मेरे बारे में लॉरेंजो कि मैं एक जीव की बेटी हूँ और मैं इस वजह से हेल में जाना पड़ेगा मुझे, और अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो भी मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे हेल में ही जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपने मेरे बाप की वजह से. तो ये ऐसे कह रहा है, और ये कह रहा है कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती हूँ तो प्राइस बढ़ जाएगा पोर्क का, और पोर्क खाने वाले बढ़ जाएंगे. लॉरेंजो टू लॉन्सलॉट, अभी किससे कह रहा है लॉरेंजो? लॉन्सलॉट से. गो इन सिरा, बेड देम प्रिपेयर फॉर डिनर. वो कह रहा है देखो तुम्हारा जो काम है तुम जाके डिनर बनाओ अपना और फालतू बातें मत करो. लॉन्सलॉट, दैट इज डन सर, दे ऑल आर माई स्टमक्स. वो कह रहे हैं कि इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सर, और आप जो आपने मुझसे कहा था बनाने के लिए मैंने वो डिनर के लिए कर दिया, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया डिनर के लिए. Lorenzo, goodly, Lord, what a wit snapper, and you then bid them prepare dinner. वो कह रहे हैं कि देखो किस तरह के इंसान हो तुम अपनी बातों का डबल मीनिंग निकालते हो और बातें कर रहे हो ऐसे कि जैसे पता नहीं तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बातों को घुमाते हो बस, और जाके अपना प्रिपेयर करो डिनर के लिए. लॉन्सलॉट, दैट इज टू डन सर, डन टू सर, ओनली कवर इज द वर्ड. वो कह रहा है कि देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया डिनर के लिए, और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वर्ड्स को कवर कर रहा हूँ, मैं कोई फालतू नहीं बात कर रहा, ना मैं यहाँ पे डबल मीनिंग निकाल रहा हूँ, मैंने जो बोला है मैं सिर्फ उसको कवर कर रहा हूँ. लॉरेंजो, विल यू कवर देन सर? तो वो कह रहे हैं कि हाँ, तो जब तुम जाओगे यहाँ सब करोगे अपना काम जो मैंने बोला है. लॉन्सलॉट, नॉट सर नाइदर, आई नो माई ड्यूटी. वो कह रहा है कि हाँ मुझे पता है ऐसा मेरी ड्यूटी, और मैं जा ही रहा था, ऐसा नहीं है मैं आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आई नो माई ड्यूटी, मुझे मेरी ड्यूटी पता है. लॉरेंजो, येट मोर क्वेरलिंग विद ओकेजन. Well, though the whole wealth of thy wit in us standeth, I pray thee understand a plain man in his plain meaning. Go to thy fellows, bid them cover the table, serve in the meat, and we will come into the dinner. वो कह रहा है कि what still are you arguments on the use of words. वो कह रहा है कि कितने आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तुम मेरे से अपने वर्ड्स को लेकर, आर्ग्यूमेंट करना बंद करो और अपने वर्ड्स को डबल मीनिंग मत निकालो, अपने आप को ये शो मत करो, सारी विजडम यही मत दिखाओ, अपनी सारी बुद्धि यही यूज मत करो, जो आगे पूछूंगा आगे बात होगी उस पर ध्यान लगाओ. ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सिंपल मैन. जो सिंपल मैन होता है वो एक प्लेन लैंग्वेज यूज करता है, तो तुम एक सिंपल मैन की मेरी जो सिंपल लैंग्वेज है उसको समझो और अपने वर्ड्स का डबल मीनिंग मत निकालो. और अपने फेलो सर्वेंट से बोलो, जाके उनसे भी कहो कि जाके सर्वेंट जो है तुम्हारे उनसे बोलो कि जाके अपना डिनर प्रिपेयर करें और तुम भी उनके साथ जाके डिनर सर्व करवाओ, टेबल पर हम आ रहे हैं. लॉन्सलॉट, फॉर द टेबल सर इट शैल बी सर्व्ड इन, फॉर द मीट सर it shall be covered for your coming into the dinner, sir, violated by humors and conceits shall govern. वो कह रहा है कि सर टेबल तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और मैं भी फूड सर्व करवा देता हूँ. एज फॉर योर टाइम ऑफ कमिंग इनटू द डिनर देन लेट अस बी अप टू योर विश. आप जैसा चाह रहे हो मैं वैसा ही करवा देता हूँ, डिनर लगवा देता हूँ, आपका सर्व करवा देता हूँ खाना. लॉरेंजो, ओ डियर discretion, how his words are suited. The fool hath planted in his memory as army of good words, and I do know many fools that stand in better place, garnished like him, that for a risky word defy the matter. How cheerest thou, Jessica? And now, good sweet, say thy opinion. How thou like the Lord Bassanio's wife, Lord Bassanio's wife. वो कह रहा है कि चलो इसकी बातें छोड़ो और इसके बातों पे ध्यान मत दो, फालतू का डबल मीनिंग निकालता है बस, और इसके दिमाग में सारा बेकार सा कचरा भरा पड़ा है जो ये बोल रहा है, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो. और अब मुझे बताओ अपना ओपिनियन बसानियो की वाइफ को लेकर, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? बसानियो की वाइफ से तुम मिली हो, तो बसानियो की वाइफ कौन है आप सबको पता है, जो कि है पोर्शिया. तो वो कह रहा है कि तुम अपना ओपिनियन बताओ पोर्शिया के बारे में. जेसिका, pastoral expressing it is very me, the Lord Bassanio live an upright life for having such a blessing in his lady. He finds the joy of heavens here on earth, and if no on earth he do not mean it, then in the reason he should never come to heaven. Why, if two gods should play some heavenly match, and on the wager lay two elderly women and Portia one, there must be something else pardoned with the other, for the poor rude world hath no her fellow. वो कह रही है देखो मैं तो इसके बारे में वर्ड्स ही नहीं एक्सप्रेस कर सकती, पोर्शिया के बारे में वो इतनी अच्छी है, उसके बारे में कोई वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है.
और लॉर्ड बेसानियो को जो वाइफ मिली है, मतलब पोर्शिया जो मिली है उसको, एक तरह से उसके लिए ब्लेसिंग है, उसके लिए हेवन है एक तरह से। अगर वो यहीं पर, उसको तो हेवन यहीं पे मिल गई अर्थ पर, लेकिन अगर वो अपनी वाइफ में भी हेवन नहीं ढूंढ पा रहा है, उसको हेवन नहीं लगती वो, तो वो कभी भी जिंदगी में ऊपर जाकर भी उसको हेवन कभी फील नहीं होगी, ना हेवन उसको मिलेगी। और इसका कोई मैच नहीं है किसी के साथ, पोर्शिया का किसी के साथ मैच नहीं है। दुनिया की कोई भी लड़की हो, पोर्शिया के जितनी इंटेलिजेंट, पोर्शिया के जितनी खूबसूरत, पोर्शिया के जितनी कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई भी अगर आता है ना इसके साथ मैं कंपैरिजन करने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा ही लगेगी उस लेडी के कंपैरिजन में। मतलब एक तरह से वो सिर्फ यही कह रही है, पोर्शिया के बारे में तारीफ कर रही है कि लॉर्ड बेसानियो को ब्लेसिंग मिली है, एक तरह से उसके लिए ब्लेसिंग है, और उसके लिए हेवन की तरह है, उसके लिए अर्थ पर ही। और कह रही है कि वो उसका किसी का साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी और लेडी के साथ। पोर्शिया कभी किसी के इक्वल नहीं हो सकती। लॉरेंजो, इवन सच अ हस्बैंड हैज दो ऑफ मी एज शी इज फॉर अ वाइफ। वो कह रही है, लॉरेंजो कह रहा है कि देखो जेसिका, तुम जैसे इसकी तारीफ कर रही हो, तो अगर तुम उसको उसकी तरह मुझे भी ढूंढो मेरे अंदर भी, तो मैं तुम्हें वैसी ही लगूंगा जैसे पोर्शिया उसको मिली है। जेसिका, ने बट आस्क माई ओपिनियन ऑफ डू डैट। वो कह रही है बट तुमने मेरा ओपिनियन उसकी तरफ से मांगा है पोर्शिया के लिए, तो मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। लॉरेंजो, आई एम लेनन, फर्स्ट लेट अस गो फॉर द डिनर। वो कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, तुम पहले हमारे साथ डिनर के लिए चलो, हम पहले डिनर के लिए कर लेते हैं। जेसिका, ने लेट मी प्रेज यू वाइल आई हैव अ स्टमक। वो कह रही है नहीं मैं तुम्हें, लेट मी प्रेज यू, मैं तुम्हें बता देती हूँ, और जो भी है बातें मैं वहीं पे बता दूंगी, ताकि तुम अपना जितनी भी मैं तुम्हारी तारीफ करूँ वो सब वहीं पे पचा लो खाने के साथ। लॉरेंजो, नो प्रेदी, लेट इट सर्व फॉर द टेबल टॉप, देन हाउस वर्ड दो स्पीक इट अमंग द अदर्स, आई शिल डाइजेस्ट इट। वो कह रहा है कि चलो वहीं पे चलते हैं, तुम जहाँ भी जो भी मेरी तारीफ करोगी डिनर टेबल पे, तो मैं अपने खाने के साथ ही अपनी तारीफ पचा लूंगा, क्योंकि मुझे अपनी हजम नहीं होने की तारीफ जो भी तुम मेरी करोगी। जेसिका, वेल आई सेट यू फोर्थ। वो कह रही है ठीक है चलो वहीं पे चलते हैं, और मैं तुम्हारी क्वालिटीज तुम्हें वहां पे बताऊंगी। दे लीव, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट हो जाता है आपका एक्ट 3 सीन 5। तो नेक्स्ट सीन में मैं एक्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये आपका जो एक्ट 3 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आज। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट पार्ट स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। इफ you like my video, please hit the like button, share my video, subscribe my channel, and hit the bell notification so to never miss an update. And if you have any queries and doubts regarding your concepts, then you can DM me on Instagram and Facebook. I have mentioned the link of usernames in the description box. You can go and check that. Thank you for watching.